सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम रहने देता हूँ। काहे से बहुत देर से मैं भी बैठा था, किसी ने प्रणाम नहीं किया, तो हम भी रहने देते हैं। सीतापुर से आए हैं दोस्त, थोड़ी 1-2 मिनट की देरी हो जाए तो लाइट वाइट ना जलाना। और आपको बता दें, सीतापुर बहुत अद्भुत जगह है। सीतापुर, दिल्ली वालों, आप दिल्ली में रहते हैं तो सीतापुर वालों को नहीं जानते हैं, लेकिन हम सीतापुर से आए हैं तो अब आप जान जाएंगे कि सीतापुर के कैसे होते हैं। आपको बताएं, अभी हम आए तो दिल्ली स्टेशन पे उतरे तो एक सीतापुर का लड़का दिख गया हमको। हालांकि उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमने हरकतों से पहचाना कि वो सीतापुर का है। काहे से 2 लड़कियां दिल्ली की आपस में बात कर रही थी, तो एक लड़की अपनी दोस्त से कह रही थी कि इतनी गर्मी होती है, मन करता है कि दिन रात बस फैन के नीचे लेटी रहूं। ये बात सीतापुर का लड़का सुन रहा था, तो दौड़ के उसके पास आया और कहने लगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। समझ में आए तो तालियां बजा सकते हैं, और तालियां बजाते रहिए वरना श्राप दे देंगे अगले जीवन में तालियां बजाते फिरेंगे। और बता दें दोस्तों, वो सीतापुर का एक लड़का, उसने आईफोन बेच के कट्टा खरीद लिया और फिर वही कट्टा दिखा के उसने 4-5 आईफोन इकट्ठा कर लिया। सीतापुर के लोगों का मैनेजमेंट में कोई जवाब नहीं। और ऐसा नहीं कि लड़के वहाँ के सिर्फ ऐसे हैं, लड़कियाँ भी पीछे नहीं हैं। वो सीतापुर की एक लड़की, हमारी प्रेमिका, तो उन दिनों हम नए प्रेम में थे, तो हमने उससे कहा कि जान तुम हमारा चांद हो, तो वो हमसे कहने लगी कि तुम हमारे बजल्ड्रिन हो। तो हमने कहा ये बजल्ड्रिन कौन है? तो कहने लगी चांद पे चढ़ने वाला दूसरा आदमी। वो हमारा दोस्त एसपी अभी बहुत अच्छा करके गया। ये सीतापुर की एक, बहुत अच्छे देर में समझ में आया आपको। कोई ना, जब समझ में आए तब ताली बजाएंगे। हमारा दोस्त बहुत अच्छा पढ़ रहा था, ये एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा था, सीतापुर की लड़की के। वो ये उसको बार बार बता रहा था कि हम आपसे प्रेम करते हैं, वो मानने को तैयार नहीं थी। तो इसने कहा, एक दिन गुस्से में आके इसने कहा कि एक दिन इतना पैसा कमाएंगे कि तुमको घर से उठवा लेंगे। तो उसने कहा जिस दिन तुम इतना पैसा कमाओगे तो उठवाना नहीं पड़ेगा, हम खुद आ जाएंगे। तो समय की बाध्यता है तो बहुत ज़्यादा वार्ता नहीं करूंगा, वरना हम लोग लखनऊ में इवेंट होते हैं तो 10-10 मिनट यही करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। सुने, पहली 4 लाइनों से शुरुआत करता हूं। सुने, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू करता हूं। और अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि सीतापुर का लड़का या आदमी डरता नहीं है किसी से। और क्यों नहीं डरता है ये बता देते हैं। वो सीतापुर के एक आदमी का अदालत में केस चला गया, तो जज साहब ने उसको डांटते हुए कहा कि 70 साल की उम्र में लड़की छेड़ते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो उसने कहा, जज साहब जब हमने लड़की छेड़ी थी तब हम 25 के थे। इसीलिए सीतापुर का आदमी कहीं नहीं डरता है किसी से। हालांकि आजकल योगी जी हैं तो डर आ गया। सुनना, पहली 4 लाइनों से शुरुआत करता हूँ कि प्यार में करके व्यापार चली गई, दिल के टुकड़े करके 1000 चली गई। प्यार में करके व्यापार चली गई, दिल के टुकड़े करके 1000 चली गई। इश्क में उसने मुझे चांद कहा अपना, इश्क में उसने मुझे चांद कहा अपना, फिर हुआ यूं कि वो चांद के पार चली गई। और दोस्तों, आपको बताएं, जिस किसी के साथ भी हमारा प्रेम था, आया समझ में? चलो, बहुत अच्छे दोस्तों। हम बता दें, जिस किसी के साथ भी हमारा प्रेम था वो चरम सीमा पर था। वो हमसे कहती थी कि जान, अगर 2 दिन हमारी बात नहीं हुई तो समझ लेना मैं मर गई। और इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ, हम लोगों की 2 दिन बात नहीं हुई और वो सच में मर गई किसी और पे। सुनना दोस्तों, तब मैंने लिखा कि तेरा जिक्र कहीं भी आए बात काटनी पड़ती है, तेरा जिक्र कहीं भी आए बात काटनी पड़ती है, गैरों के संग दुखों की सौगात बांटनी पड़ती है। और तेरे जाने के बाद ऐसी हालत हो गई है मेरी, ऐसी वैसी पिक्चर देख के रात काटनी पड़ती है। और सुनना 4 लाइनें दोस्तों की, जैसे मजदूर मालिक से पगार मांगते हैं, जैसे मजदूर मालिक से पगार मांगते हैं, वैसे ही हम उस लड़की से प्यार मांगते हैं। और इस बार मिलेंगे तो साथ में खींचेंगे फ़ोटो अपनी, क्योंकि साथ वाली फ़ोटो मेरे यार मांगते हैं। वाह वाह वाह। और सुनना दोस्तों कि जिसमें मीठा सा दर्द हो ऐसी रात क्यों नहीं आती, हर किसी का जिक्र होता है तेरी बात क्यों नहीं आती। और ये मेरा दिल कमबख्त परेशान इसी बात से है कि अब उस बेवफा की याद क्यों नहीं आती। वाह वाह। और सुनना 4 लाइनें कि वो मेरी सांसों की गिनतियों को आधा करती है, जब किसी गैर मर्द से मिलने का इरादा करती है। मैं जैसे तैसे अपने जख्मों पे मरहम लगाता हूँ, एक मक्खी है जो मेरे जख्मों को ताज़ा करती है। और सुनना, एक नज्म है छोटी सी, मेरे दोस्त ने लड़की पे नज्म सुनाई, बस ख़त्म करते 1 मिनट में। जो आता है लड़कियों के लिए बोलता भी, मेट्रो में आ रहे थे तो वहाँ भी लड़कियों के लिए सीट थी, लड़कों के लिए नहीं थी। सुनना, एक लड़के की तरफ से नज्म है। एक लड़की को
एक लड़का एक लड़की को बहुत प्रेम कर रहा होता, परंतु वो लड़की जब उसके साथ छल करती है तो लड़का क्या कहता है, सुनना कि लड़का कहता है न चाहते हुए भी ऐसा करने लगा था, मैं एक लड़की पे दिलो जान से मरने लगा था, गर्मी की चिलचिलाती धूप में छत पर बैठकर मैं उसका इंतजार करता था। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं मैं उससे कितना प्यार करता था। अपने खुले बाल लेकर वो छत पे आती थी, मुझे देखती थी और मुस्कुराती थी, बात बातों ही बातों में बढ़ने लगी थी। लड़की वो हमसे मिलने जुलने लगी थी, नींद चैन सुकून सब आधे हो रहे थे, साथ में जीने मरने के वादे हो रहे थे। प्यार के नाम पर मैं सिर्फ उसका और अपना किस्सा समझता था, उसको तो मैं अपने परिवार का हिस्सा समझता था। मोहब्बत को मैंने हर मायने से निभाया था, उसे घर ले गया था और माँ से भी मिलाया था। जिस दौर में मोहब्बत टके टके पे बिक रही थी, उस दौर में भी मुझे वो लड़की अंधेरों में, उजालों में, छत में, दीवारों में, पेड़ में, पहाड़ों में, आसमान में, सितारों में, फूल और कलियों में, सूनी पड़ी गलियों में, धूप में, छाँव में, शहर में, गाँव में, खेत में, खलियान में, गड्ढों में, ढलान में, झील और झरनों में, सूरज की किरणों में, काले में, धानी में, आग में, पानी में, बचपन में, जवानी में, ज्ञानी अज्ञानी में, किस्सों और कहानी में, दरिया की रवानी में, हर जगह बस वही दिख रही थी। हर जगह बस वही दिख रही थी। इतनी मोहब्बत के बाद भी ऐसा दौर आ गया था, हम दोनों के बीच में कोई और आ गया था। सांसें मेरी गर्दन में फंसी रह गई थी, हंसना भूल गया था मैं, आंखों में बस नमी रह गई थी। दिन रात यही सोचने में जा रहा था मेरा कि प्यार में कहाँ पे कमी रह गई थी। उस वक्त मेरे दिल में ऐसा पीर रहा था जैसे मैं अपना ही दिल नाखूनों से चीर रहा था। यही वजह थी कि मैं हर किसी से बात करने से कतराता था। मैं अगर बोलता था तो मुझे रोना आता था, इतना दर्द मैं सह नहीं पा रहा था, मगर किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। कायरता की सारी हदों से गुजर गया होता, माँ बाप की चिंता ना होती तो मैं मर गया होता। बहुत अच्छे यार, वाह वाह वाह।